सोचिए, आप रोज की तरह सुबह उठते हैं, अपनी फैमिली के साथ कार में बैठते हैं, ऑफिस या किसी ट्रिप के लिए निकलते हैं। सड़कों पर वही रोज का ट्रैफिक, वही गाड़ियों का शोर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि पल भर में आपकी पूरी दुनिया एक जिंदा नरक में बदल जाती है। एक ऐसा वायरस जो किसी मामूली फ्लू की तरह नहीं, बल्कि बिजली की रफ्तार से फैलता है। एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या रास्ते पर चलता कोई भी आम इंसान सिर्फ 12 सेकंड के अंदर एक ऐसे आत्मघोर राक्षस में बदल जाता है जो आपकी जान लेने पर उतारू है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा इतिहास की सबसे खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड की। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की नहीं है, ये कहानी है इंसानी वजूद को बचाने की आखिरी जंग की। एक ऐसी जंग जहां हार्वर्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अपनी ही एक बेवकूफ़ी से मारा जाता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस महातबाही और सस्पेंस से भरी कहानी के एक एक सीन को बेहद बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिलाडेल्फिया की उस एक भयानक सुबह से। कहानी की शुरुआत होती है गैरी लैन, ब्रैड पिट से। गैरी पहले यूनाइटेड नेशंस का एक टॉप लेवल इन्वेस्टिगेटर था, जो दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन्स जैसे बोस्निया और रवांडा में जाकर जांच करता था। लेकिन अब वो अपनी नौकरी छोड़ चुका है और अपनी पत्नी कैरन और 2 बेटियों राशेल और कॉनी के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक सुबह गैरी अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। फिलाडेल्फिया के रास्तों पर बहुत भारी ट्रैफिक जाम मिलता है। तभी गैरी नोटिस करता है कि माहौल कुछ अजीब है। आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां पागलों की तरह भाग रही हैं। तभी एक पुलिस वाला गैरी की कार के पास आता है और कहता है, गाड़ी के अंदर ही रहो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि पीछे से एक बहुत बड़ा कचरा उठाने वाला ट्रक, गार्बेज ट्रक, दर्जनों गाड़ियों को कुचलता हुआ और चीरता हुआ निकल जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं। गैरी जब कार से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ अजीब से लोग, जो दिखने में इंसान ही हैं लेकिन पागलों की तरह हिंसक हो चुके हैं, वो जिंदा लोगों पर टूट पड़ रहे हैं और उन्हें बेरहमी से काट रहे हैं। तभी गैरी अपनी आंखों से एक ऐसा खौफनाक मंजर देखता है जो आगे चलकर पूरी फिल्म का आधार बनता है। एक ज़ॉम्बी एक आम इंसान को काटता है। वो इंसान जमीन पर गिरता है। उसकी बॉडी बहुत अजीब तरीके से तड़पने लगती है। उसकी आंखें पत्थर आ जाती हैं और ठीक 12 सेकंड के अंदर वो उठकर एक नया और खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है। गैरी समझ जाता है कि ये कोई मामूली वायरस नहीं है, ये सुपर फास्ट है। गैरी किसी तरह सूझबूझ दिखाकर एक बड़ी आरवी कैंपर वैन चुराता है और अपनी फैमिली को उसमें बिठाकर शहर से बाहर भागता है। रास्ते में उसकी बेटी राशेल को अस्थमा, सांस की बीमारी का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें एक फार्मेसी, दवाइयों की दुकान पर रुकना पड़ता है। दुकान के अंदर का नज़ारा डरावना है। हर कोई लूटपाट कर रहा है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। रात होते होते गैरी की गाड़ी खराब हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। गैरी अपनी फैमिली को लेकर एक गरीब लैटिन अमेरिकी परिवार के अपार्टमेंट में छुप जाता है। उस परिवार का एक छोटा बेटा है जिसका नाम टोमास है। टोमास का पिता बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अभी गैरी के पास उसके पुराने यूएन के बॉस और दोस्त थियरी मुतोनी का फोन आता है। थियरी बताता है कि पूरी दुनिया में यही हाल है। कई देशों की सरकारें गिर चुकी हैं। वो गैरी से कहता है, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें वापस काम पर लौटना होगा। सुबह होती है और ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। गैरी अपनी फैमिली को लेकर छत की तरफ भागता है। टोमास के माता पिता को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं, लेकिन छोटा टोमास किसी तरह भागकर गैरी के पास पहुंच जाता है। छत पर पहुंचते ही ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त उसका काला और संक्रामक खून गैरी के मुंह के ठीक ऊपर गिर जाता है। गैरी तुरंत छत के कोने पर जाकर
12 तक गिनती गिनता है, यह चेक करने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्ट तो नहीं हुआ। खुशकिस्मती से वो बच जाता है और मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें बचाकर ले जाता है। हेलीकॉप्टर उन्हें यूएसएस अर्गस नाम के एक बहुत बड़े नेवी कमांड शिप पर लेकर जाता है, जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच खड़ा है। यहां सिर्फ उन्हीं लोगों को पनाह मिल रही है जो सरकार या मिलिट्री के लिए काम के हैं। थियरी गैरी को बताता है कि हालात सोच से ज्यादा बदतर हैं। वॉशिंगटन डीसी तबाह हो चुका है और राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके पास एक आखिरी उम्मीद है। हार्वर्ड का एक युवा और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू फैसबैक। फैसबैक का मानना है कि हर वायरस की एक कमजोरी होती है, और अगर हम पेशेंट 0 यानी वो पहला इंसान जिसे ये वायरस हुआ था को ढूंढ लें तो उसकी मदद से वैक्सीन बनाई जा सकती है। थियरी गैरी से कहता है कि उसे डॉक्टर फैसबैक के साथ साउथ कोरिया जाना होगा, क्योंकि पहला ईमेल जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल हुआ था वो साउथ कोरिया के एक अमेरिकी मिलिट्री बेस से आया था। गैरी पहले तो मना करता है, लेकिन मिलिट्री कमांडर उसे 2 टूक कह देता है। अगर तुम देश के काम नहीं आओगे तो तुम्हारी फैमिली को इस सुरक्षित शिप पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें किसी रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाएगा। अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए गैरी हां कह देता है। गैरी, डॉक्टर फैसबैक और नेवी सील्स की एक टीम मिलिट्री प्लेन से साउथ कोरिया के बेस पर पहुंचती है। वो रात के अंधेरे और मूसलाधार बारिश में लैंड करते हैं। बारिश की वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें देख या सुन नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से उतरते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ से ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। यहां होता है इस फिल्म का सबसे अजीब और हैरान करने वाला सीन। डॉक्टर फैसबैक, जिसने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ाई की थी और जिसके ऊपर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो डर के मारे वापस प्लेन की तरफ भागता है। भागते वक्त उसका पैर फिसलता है, वो गिरता है और उसके हाथ में जो लोडेड गन थी उसका ट्रिगर गलती से दब जाता है। गोली सीधे उसके अपने ही दिमाग में लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। पूर्व CIA एजेंट गैरी को एक बहुत बड़ा हिंट देता है। वो बताता है कि नॉर्थ कोरिया ने तो इस वायरस से बचने के लिए अपने देश के सभी नागरिकों के दांत ही निकलवा दिए ताकि कोई किसी को काट न सके, और इजराइल ने इस आउटब्रेक के शुरू होने से पहले ही जेरूसलम के चारों तरफ एक बहुत ऊंची और मोटी दीवार बना ली थी। गैरी समझ जाता है कि उसका अगला ठिकाना है जेरूसलम, इजराइल। गैरी प्लेन लेकर जेरूसलम पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मोसाद के एक बड़े अफसर बुजुर्गन वार्मब्रुन से होती है। गैरी उससे पूछता है, तुम्हें इस महामारी के बारे में पहले से कैसे पता था? बुजुर्गन उसे द 10th मैन रूल, 10वें आदमी का नियम के बारे में बताता है। इजराइल ने भारत के एक जनरल का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया था जिसमें लिखा था कि वे लोग राक्षसों ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। बाकी देशों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जुर्जन ने इसे सच माना और पूरे जेरूसलम शहर के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। इजराइल ने इंसानियत के नाते हर किसी के लिए, चाहे वो यहूदी हो या मुस्लिम, अपने दरवाजे खोल दिए थे। दीवार के अंदर सुरक्षित लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वो माइक और लाउडस्पीकर्स पर जोर जोर से शांति के गाने गाने लगते हैं। गैरी नोटिस करता है कि दीवार के बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बीज उस तेज आवाज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ज़ॉम्बीज पूरी तरह पागल हो जाते हैं। वो दीवार पर चढ़ने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू करते हैं। पहला ज़ॉम्बी गिरा, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर। देखते ही देखते उन्होंने ज़ॉम्बीज का एक जीता जागता पहाड़ बना दिया और दीवार के टॉप तक पहुंच गए। ज़ॉम्बीज टिड्डियों की तरह दीवार के अंदर गिरने लगते हैं और पूरे जेरूसलम में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। गैरी और सेगेन किसी तरह भागकर एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बेलारूस एयरवेज में बैठ जाते हैं और वहां से उड़ान भरते हैं। जेरूसलम पूरी तरह तबाह हो चुका है। जेरूसलम में गैरी ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि एक बेहद सूखा और बीमार बच्चा रास्ते में खड़ा था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके बगल से निकल गए पर उसे छुआ तक नहीं। फिर एक बूढ़ा आदमी जो शायद कैंसर का मरीज था, उसे भी ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। गैरी के दिमाग की बत्ती जलती है
वायरस एक जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसे फैलने के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान पहले से ही किसी जानलेवा या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वायरस उस शरीर को अनफिट या मरा हुआ समझता है और उसे छोड़ देता है। गैरी तुरंत थियरी को फोन करता है और कहता है कि उसे पास की सबसे सुरक्षित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च लैब में पहुंचाया जाए। तभी प्लेन के पिछले हिस्से, इकोनॉमी क्लास, से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एक एयर होस्टेस गलती से एक ऐसे केबिन का दरवाजा खोल देती है जिसमें एक ज़ॉम्बी छुपा था। देखते ही देखते प्लेन के अंदर ही लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। ज़ॉम्बीज पर्दा फाड़कर बिजनेस क्लास की तरफ आने लगते हैं जहां गैरी बैठा था। पूरे प्लेन में भगदड़ मच जाती है। गैरी को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बैग्स की एक दीवार बनाता है और अपनी जेब से एक मिलिट्री ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींचता है और ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। धमाका! ब्लास्ट से प्लेन की बॉडी में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। हवा के भारी दबाव की वजह से सारे ज़ॉम्बीज और कई लोग प्लेन से बाहर आसमान में उड़ जाते हैं। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक जंगल में क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश में पायलट और बाकी सब मारे जाते हैं, लेकिन हमारा मेन हीरो गैरी और सेगन किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। सेगन गैरी को सहारा देकर किसी तरह चलते चलते पास की WHO रिसर्च लैब तक ले जाती है। गैरी वहां के मुख्य डॉक्टरों को अपनी थ्योरी समझाता है। हमें खुद को बीमार करना होगा, एक ऐसी बीमारी से जो खतरनाक हो लेकिन जिसका इलाज मुमकिन हो, जैसे टाइफाइड या स्वाइन फ्लू। अगर हम खुद को इन्फेक्ट कर लें तो हम ज़ॉम्बीज के लिए अदृश्य बन जाएंगे। डॉक्टरों को थ्योरी सही लगती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सारे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस लैब के दूसरे हिस्से यानी वोल्ट बी में रखे हैं, और कुछ दिन पहले उनका एक डॉक्टर गलती से वहीं ज़ॉम्बी बन गया था और अब उस पूरे सेक्शन में लगभग 80 ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। गैरी, सेगन और लैब का एक डॉक्टर सिर पर हेलमेट और पतली प्लास्टिक की सेफ्टी गियर्स पहनकर वोल्ट बी की तरफ निकलते हैं। वो बेहद खामोशी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह उनसे एक लोहे का स्टैंड गिर जाता है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सेगन और वो डॉक्टर तो जान बचाकर वापस भाग जाते हैं, लेकिन गैरी अकेला वॉल्ट बी के अंदर बंद हो जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज का पहरा है। गैरी को ढूंढने पर वायरस का लॉकर मिल जाता है, लेकिन उन पर केमिकल कोड्स लिखे हैं। उसे नहीं पता कि कौन सा वायरस ठीक हो सकता है और कौन सा उसे तुरंत मार देगा। वो अंदाजे से बहुत सारी शीशियां एक बॉक्स में भर लेता है। तभी वो बाहर निकलने के लिए शीशे के दरवाजे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के ठीक बाहर वही ज़ॉम्बी डॉक्टर खड़ा है। वो ज़ॉम्बी गैरी को देखकर अपने दांत कटकटाने लगता है। गैरी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गैरी एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेता है। वो एक सिरिंज उठाता है, एक शीशी से वायरस खींचता है और वहां लगे CCTV कैमरे के सामने खड़ा होकर एक बोर्ड पर लिखता है, टेल माई फैमिली आई लव देम। वो बिना डरे वो वायरस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद गैरी दरवाजा खोलता है। वो ज़ॉम्बी डॉक्टर बहुत गुस्से में गैरी की तरफ लपकता है, लेकिन जैसे ही वो गैरी के एकदम पास पहुंचता है वो अचानक रुक जाता है। ज़ॉम्बी गैरी को ऊपर से नीचे तक सूंघता है। गैरी की धड़कनें तेज हैं, लेकिन वो एकदम शांत खड़ा है। ज़ॉम्बी के लिए गैरी अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक बेकार और बीमार चीज है जिससे वायरस को कोई फायदा नहीं होगा। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज वहां भागते हैं, लेकिन गैरी के बगल से ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो कोई दीवार हो। गैरी सुरक्षित जोन में वापस आ जाता है और डॉक्टर उसे तुरंत उस बीमारी का एंटीडोट देकर ठीक कर देते हैं। इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। पूरी दुनिया के बचे कुचे मिलिट्री कैंप्स और आम लोगों तक यह वैक्सीन पहुंचाई जाती है। अब नजारा पूरी तरह बदल चुका है। इंसान अब खुद को यह वैक्सीन लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच बेखौफ घूम रहे हैं। रूस और बाकी देशों में लोग अब खुलेआम ज़ॉम्बीज को ढूंढ ढूंढ कर बमों और भारी मशीन गनों से उड़ा रहे हैं। मिलिट्री बड़े बड़े ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज के उन पहाड़ों, पिरामिड्स को तबाह कर रही है। गैरी को अंत में नोवा स्कोटिया के एक सुरक्षित रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता है,
जहां वो अपनी पत्नी और बेटियों से दोबारा मिलता है और उन्हें गले लगाता है।